हेलो दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका टेक इंजीनियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने आईटीआई किया हो, कोई भी रिक्रूटमेंट या बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आती है तो आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है टेक इंजीनियर्स हब वाले चैनल पर। ठीक है, अगर चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, तुम्हारा भाई इस वैकेंसी में, यानी कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट है, 2024 वाली वैकेंसी को क्वालिफाई किया था। तो इससे जो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और मुझसे बेहतर फिर कोई आपको समझा नहीं सकता कि इस पेपर क्रैक करने को क्रैक करने का राइट वे क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन ये है, CEN 0 2026 का। इससे पहले 25 वाली वैकेंसी आई थी और इससे पहले 24 वाली वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो ये रेलवे की सबसे पहली वैकेंसी होती है, CEN 01। फिर 2 करके आती है, फिर 3 करके आती है। अब इसके बाद क्या है, टेक्नीशियन की आएगी, फिर थर्ड वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर की आएगी, चौथी जेई की आएगी, पांचवी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आएगी, फिर छठी की आएगी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, जिसमें टीटी वगैरह, स्टेशन मास्टर वगैरह बनते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो देखो, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो निकला था वो 21/3 को निकला था। ठीक है, कि इतनी वैकेंसी हम देने वाले हैं, 11,127। पिछले बार 25 की वैकेंसी थी। 25 में वैकेंसी तुम्हारी लगभग 9970 के आसपास वैकेंसी थी कुछ। ठीक है, और उसकी जो डेट थी ना, वो डेट थी 29/3/2025 और एंड डेट थी 12/4/2025। पर इसके अंदर क्या है, ये 26 में स्टार्ट हुई है तो तीसरे महीने में इसकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई थी, यानी कि एक महीने लेट है ये। ठीक है, अब ओपनिंग डेट क्या है, यानी कि कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट 1 महीने है। पर ध्यान रखना, रेलवे का एक सिनेरियो है कि आप कभी भी फॉर्म भरें तो टाइम डेट, जो लास्ट डेट है उससे पहले फॉर्म भर देना, क्योंकि फिर लास्ट में डेट क्या है, साइट बिजी हो जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई, असिस्टेंट लोको जो है, लोको पायलट, वो लेवल 2 की वैकेंसी है। पर ध्यान रखना, इसके अंदर बेसिक पे 19,900 है। पर इसके अंदर अभी डीए मिलता है, फिर टीए मिलता है, फिर एचआरए मिलता है, तो अप्रोक्स 50 से 60 हज़ार तक सैलरी इसकी पहुंच जाती है। अच्छी खासी सैलरी है इसकी। ठीक है, और भाई साहब अगर 5 साल टिक गए ना आप, तो आपकी सैलरी कम से कम लाख से ऊपर जाएगी जब आप लोको पायलट बन जाते हैं। तो जब आप मेल चलाने लगेंगे, गुड्स वाली ट्रेनें, तो भाई साहब 1.25 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलेगी आपको। अब बात कर लेते हैं कि पूरी तरीके से कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे पहली बात आती है मेडिकल फिटनेस को लेकर। ठीक है, भाई साहब मेडिकल फिटनेस इसके अंदर अब बहुत जरूरी है। आपका पूरा शरीर क्या है, फिट होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। अगर ऑपरेशन हुआ हो तो वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नहीं तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन जो है इसमें 18 से 30 साल तक अलाउ है, और ये तारीख जो है 1/7/2026 तक देखी जाएगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब इसमें क्या है कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे ना, तो दो तरीके हैं। या तो पहली बार कि आपने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, या आपने 24 में भी फॉर्म भरा है, 25 में भी फॉर्म भरा है और आप 26 में ही भरेंगे, तो आपको क्या है, लॉग इन करना पड़ेगा। फ्रेश कैंडिडेट क्या है, रजिस्टर करेंगे, और जो जिनका अकाउंट पहले से ही है वो एज इट इज रहेगा, उसे दूसरा अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे लॉग इन करेगा। ठीक है, और फॉर्म भरना चालू कर देगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके ऊपर। अब देखो, सबसे पहले कि इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपके पास 24-25 का अकाउंट है तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये वही है, क्रिएट अकाउंट करेंगे अगर फ्रेशर हो। ठीक है, और अगर पहले से भर चुके हो तो लॉगिन करोगे। और 250 रुपये फीस रहने वाली है। कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप गलती कर दी तो, कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से आपको क्रिएट करना है अपना अकाउंट। और ध्यान रखना, इसके अंदर 5 स्टेज होती है पेपर के अंदर। CBT 1, CBT 2, फिर साइको आता है, और साइको के बाद मेडिकल, वो डीवी आती है, फिर मेडिकल आता है। ठीक है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी सारा कुछ नीचे जानेंगे, अभी मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, अभी डीप में बताएंगे क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, बाकी सुनो, यहाँ देखो, अगर कोई भी दिक्कत है ना तो ये मेल रही और ये रहा नंबर, किसी भी टाइम आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, और कोई भी गलत
हो जाने पर रेलवे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, ठीक है। ये बोल रहा है कि आरआरबी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ कैंडिडेट आर नॉट टू एबल सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन लास्ट डेट। बिल्कुल ठीक है। अगर आप लास्ट डेट तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं करते हो तो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको इस परीक्षा में बैठ दिया जाएगा, ठीक है। अब भाई फॉर्म भरने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि आपकी आंखें जो है ना एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेडिकल जो है बहुत ही टफ है। A1 स्टैंडर्ड है। अब A1 स्टैंडर्ड के अंदर भाई साहब बिल्कुल डिस्टेंस विजन जो है ना, जो आपकी दृष्टि का विजन है वो 6/6 होना चाहिए बिल्कुल। कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। 6/9 को भी निकाल दिया था, 6/12 को भी निकाल दिया था। तुम्हारे भाई का कम से कम पौन घंटा मेडिकल चला था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, अगर 2 डायोप्टर का चश्मा है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 0.5 तक कंसीडर हो जाएगा, वो भी तुम्हें खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी आपको कि बढ़िया करना पड़ेंगे, ठीक है। अब नियर विजन जो है ना वो 0.6 into 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। जब आप चेक करोगे डॉक्टर खुद लिख देगा अपने आप ही। अब ये बोल रहा है कि मस्ट पास टेस्ट। टास्क टेस्ट जो है पास कौन कौन से करने पड़ेंगे? कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ठीक है, फील्ड विजन और नाइट विजन, ठीक है, मेसोपिक विजन, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। और बाद में एक कॉर्निया टोपोग्राफी के लिए बाहर भेजते हैं वो लोग, ठीक है। मेरे को भेजा था, सबको भेजा था, ठीक है। तो तुम्हारे भाई का सबको नॉर्मल है, फाइनल ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है। अब सुनो जरा। हाँ, हॉस्पिटल कोई सा भी, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, सब चलेंगे, ठीक है। अब सुनो जरा। सिटीजन इंडिया का ही फॉर्म भरेगा, जाहिर सी बात है। अब एज रिलैक्सेशन जो है ना वो 1/7/2026 तक 18 से 30 साल होनी चाहिए। अब छूट तो मिलती है। SC ST के लिए 5 साल की मिलती है और OBC के लिए क्या है, 3 साल की छूट मिलती है। ये सब अपना देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। मेन मुद्दा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो समझाना जरूरी है। सिलेक्शन एट द एंड आपका पेपर से होना है, ठीक है। ये तो 30 साल तक इतना पता है, एस्पिरेंट 30 से अंडर ही होंगे, 30 के पार का कोई नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस जो है वो OBC और UR के लिए 500 रुपये लगती है, जिसमें फीस क्या है, रिफंडेबल होती है। पेपर दे दोगे आप, उसके बाद 400 के आसपास कुछ रुपए वापस आते हैं। SC ST और 250 रुपये लगते हैं, और जब आप पेपर दे आओगे तो 220 के आसपास कुछ वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहता है हमेशा से, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, सबसे पहले है कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल से हो तो EWS अगर बना क्षमता है तो भाई बनाओ, वरना सीधे जनरल में काउंट हो गए। EWS में कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे वो EWS हो, 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है। अभी रेलवे दोबारा से भी नोटिस निकालता है इस बात का, ठीक है, पिछली बार भी निकाला था कि इस डेट तक 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वही है, EWS बना होना चाहिए। अब EWS के क्राइटेरिया यही है कि उसके अंदर आपकी सालाना इनकम 8,000 से 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। 5 एकड़ समथिंग जमीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। ये सारी क्राइटेरिया वही है, अपना देख लेना। तभी आप EWS बन पा पाओगे। वरना इससे ऊपर है तो नहीं बन पाओगे, ठीक है, बनता ही नहीं है फिर। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, सिनेरियो सारा चेंज हो गया है, ठीक है। पेपर का पैटर्न वही है कि CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद क्या साइको होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या है, DV होगा, फिर मेडिकल होता है, ठीक है, उसमें वही है। अब एट द एंड कि पहले जो पेपर था उसमें क्या था कि सिलेबस जो था वो पहले पेपर में 1 घंटे का टाइम मिलता था, 75 क्वेश्चन मिलते थे। और उसमें मैथ रहती थी, रीजनिंग रहती थी, और जनरल साइंस रहती थी, और जीके चीज रहती थी। पर इस बार पेपर में चेंज कर दिया है, जीके 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 हटा दिए, जनरल अवेयरनेस। तो बस 3 चीजें बची, मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो भाई साहब बढ़िया सिस्टम है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 75 में से इवन 65+ भी स्कोर करना आसान है, ठीक है, अगर बंदे करना चाहें तो। तैयारी, और तैयारी कैसे करनी है, कमेंट बॉक्स में पूछना, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसको मतलब इससे डायरेक्ट मतलब सिलेक्शन कैसे लें, और मैंने जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करी, उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा सेपरेट, ठीक है। सब बताऊंगा उसके अंदर क्या है। इवन ठीक, अब देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, फिर सेकंड CBT 2 होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT। पहला पेपर केवल स्क्रीनिंग नेचर का होता है, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है अगले दिन, ठीक है। अब मेडिकल 2 दिन भी चल सकता है, किसी का प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा जब भी फॉर्म भरेगा तो एक एक्टिव email ID और मोबाइल नंबर उसके पास होना ही चाहिए, ठीक है।
क्योंकि सारी चीजें मोबाइल में एसएमएस के थ्रू ही आती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या है, CBT 1 विल बी ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम, केवल शॉर्ट लिस्टिंग एग्जाम है। 75 में से 45 प्लस भी लेके आओगे तो इजीली क्रैक कर जाओगे पहला पेपर, ठीक है। और रॉ मार्क्स की बात बता रहा हूँ, फिर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, तो लगभग वही 55 के आसपास नंबर बनते हैं और पहला आराम से क्लियर कर जाओगे। इवन इस बार बंदोगे जो उसके ड्रॉ मार्क्स 30-31 थे ना, 35 तक वालों ने क्वालिफाई किया था 2024 वालों का, मैंने देखा था। तुम्हारे भाई के तो 52 थे। अब देखो, द मार्क्स CBT 1 सेल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। CBT 1 के कोई भी काउंटर नहीं होता, ठीक है। ओनली स्क्रीनिंग नेचर होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। मेरिट जो बनती है वो सेकंड पेपर से बनती है। अब सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में दो स्टेज रहती हैं। 175 का पेपर होता है, ठीक है। पहला पार्ट 100 नंबर का होता है, दूसरा 75 का होता है। पहला पूरा नॉन टेक और दूसरा क्या है, टेक्निकल होता है, ठीक है। 1/3 की निगेटिव रहती है मार्केटिंग, निगेटिव मार्किंग रहती है और 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। अब देखो, CBT 1 में क्या है, 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई स्पीड मैटर करती है इस पेपर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी और UR और EWS के 40% लाना ही लाना है। और ये देखो, ये क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। CBT 1 का सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस, तीन ही चीजें। अब ये टॉपिक डिटेल में कैसे पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे जॉब के साथ भी आप तैयारी करें और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में कैसे मेरे तरह पेपर निकालें, ठीक है। अब सुनो, सेकंड स्टेज क्या है, CBT 2, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, मैंने बता दिया था कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। अब मेरिट डिसाइड किससे होती है, इसी से होती है। अब तो भाई पिछले बार क्या था कि CBT 2 होता था, CBT 2 का 70% लिया जाता था। अब CBT 2 जो बंदे क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आता था CBAT यानी कि साइको टेस्ट, उसका 30% जुड़ता था। तो दोनों को मिलके मेरिट बनती थी। पर इस बार से क्या कर दिया, दोनों का 50-50 कर दिया है। यानी कि पार्ट सेकंड का भी 50% जुड़ेगा और साइको का भी 50% जुड़ेगा, तब आपकी मेरिट बनेगी। तो भाई अब तो साइको में अच्छा स्कोर करना बनता ही है, ठीक है। और साइको की प्रिपरेशन क्या कहाँ से करनी है सब बताऊंगा, ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंदर। अब देखो, जो CBT 2 है ना, उसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी रहने वाले हैं। 2.5 घंटा का पेपर रहेगा। पार्ट ए के अंदर 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें क्या 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पार्ट बी के अंदर 60 मिनट मिलेंगे और 75 क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान रखना, इजीली हो जाते हैं, टाइम मिल भी बच जाता है, आप सो जाओगे वहां पे अगर स्पीड अच्छी खासी है तो, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होता है, जाहिर सी बात है, मल्टीपल अगर शिफ्ट में पेपर होगा तो। पर सेकंड वाले में इतना नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वही बंदे पेपर देते हैं जो पहले स्टेज क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब सेकंड वाले में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का सिलेबस जो है, मैथमेटिक्स आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, ये 30-30 नंबर के रहेंगे। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग या तो 40 नंबर की भी रह सकती है, ठीक है। या तो इन दोनों को 25-25 हो जाए, ये 50 का कर दिया जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है कि पेपर में कैसा आता है भाई। इससे पहले वाले पेपर की जो स्ट्रेटजी थी ना, उसमें क्या था कि CBT जो बनता, CBT 1 में 75 क्वेश्चन आते थे 1 घंटे में, जिसमें क्या था कि 25 से 28 क्वेश्चन मैथ में पूछ लेता था, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लेता था, और बाकी कुछ क्वेश्चन 15 से 20 साइंस के, और 10-15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। पर इस बार तो भाई 25 का पैटर्न ही चेंज कर दिया उनने। क्या कर दिया, क्या पूछ रहा है, साइंस नहीं पूछ रहा है भाई साहब, मैथ और रीजनिंग का वेटेज दबा के 60 से 65 क्वेश्चन तक जा रहा है, ठीक है। और बाद में साइंस 5 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी जनरल अवेयरनेस डाल दे रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग दबा के, और रीजनिंग में भी सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, लंबे लंबे क्वेश्चन डाल रहा है। तो इस बार का सिलेबस बिना बताए चेंज किया था, पर अब की बता के किया है। अब पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर CBT 1 का हो गया 75 क्वेश्चन। अब बात करते हैं CBT 2 में जो पार्ट 2 होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 नॉन टेक होता है, इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और पार्ट 2 में क्या है, और देखो, ये BSED जो है बहुत अच्छा रोल निभाती है। तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, किस टीचर को फॉलो करना है, मैंने किससे किया था, मैंने कौन सी बुक्स की थी, वो सारी चीज मैं बता दूंगा। अब पार्ट बी में टेक्निकल है। टेक्निकल 75 नंबर का पेपर होता है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 27 लेके आने हैं। वो कैसे लेके आने हैं मुझको छोड़ दो भाई साहब, ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना एक ही बार में खत्म, ठीक है। अब जरा क्वालिफिकेशन देखो, कौन कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले तो इसमें एलिजिबल होते हैं।
अब इससे रिलेटेड अलग ब्रांचेस है ना, वो भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपने इसमें आईटीआई किया है तब भी आप एलिजिबल हो, 12th के बाद कोई भी अप्रेंटिस करी है ना तब भी एलिजिबल हो, डिप्लोमा किया है तब भी एलिजिबल हो, और बीटेक किया है तब भी एलिजिबल हो इसके अंदर, ठीक है। आईटीआई से बीटेक तक के इसमें एलिजिबल होते हैं, वो नीचे बताते हैं अभी क्या है। अब देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में और इसकी कॉम्बिनेशन कोई भी ब्रांच है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो गई, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक हो गई, चाहे वायरमैन हो गई, चाहे आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर हो गई, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स हो गई, ये सारी ब्रांच क्या है इसमें अलाउ है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, तो ये भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन है, जैसे फिटर हो गया, मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर मशीन मैकेनिक हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया एंड एयर कंडीशनर मशीनर, हीट इंजन हो गया, ठीक है, ये सारे इसमें एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल में, तो मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर व्हीकल और मशीनरी, ये सारे क्या है इसमें एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सी बैट की। तो साइको में क्या है बेसिकली, जब आप सीबीटी 2 पास कर जाओगे, ठीक है, और सीबीटी 2 में भाई साहब ऐसा स्कोर करना कि 80 प्लस आना चाहिए, तभी जाके पेपर क्वालिफाइड होगा, ठीक है। इस बार 80 नंबर आने वालों के 0.5 0.2 से बहुत बंदों को निकाला है, ठीक है। अब सुनो, साइको की बात करते हैं। तो साइको में 5 बैटरी टेस्ट आते हैं और पांचों ही क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और ध्यान रखना, हर किसी में 42 टी स्कोर लाना जरूरी होता है। अब टी स्कोर क्या होता है, साइको की कैसे प्रिपरेशन करें, इसके लिए मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले सीबीटी 1 क्लियर करना जरूरी है, और ये आरडीएसओ लेता है, ठीक है। इसमें लखनऊ में इसकी ब्रांच है आरडीएसओ की, वो लेता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी मार्कशीट में आपका नाम या माता पिता का नाम गलत नहीं होना चाहिए, ऊपर से कम्युनिटी सर्टिफिकेट करंट डेट का होना चाहिए, और रेलवे एक फॉर्मेट देती है, ठीक है, उसका भी उसका उस फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना रेलवे के फॉर्मेट। आइए बताता हूँ क्या चीज़ है वो, ठीक है। अब देखो ये बोल दिया है, कंबाइन मेरिट ड्राइवन फ्रॉम सीबीटी टू 50% वेटेज, और सी बैट का 50%, यानी दोनों का 50-50% वेटेज कर दिया है। जो इससे पहले था 70-30 का रेशियो, ठीक है, सेकंड का 70% जुड़ता था, फाइनल का 30% जुड़ता था, तब क्या है 100% मेरिट मेरिट बनती थी। पर अब दोनों का पार्ट सेकंड का 50% और सीबी 80 यानी साइको का 50%, दोनों का 50-50% जुड़ेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, वही करना है। फ्रेशर हो तो क्रिएट अकाउंट करोगे जाके, ठीक है। भर रखे हो पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करोगे। और भाई ध्यान रखना, जोन जो है ना, वो अपने घर के आसपास ही भरना, ठीक है, क्योंकि अब लगभग लगभग सबकी ही थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल रही है, कट ऑफ लगभग सेम ही जा रही है। तो मेहनत इतनी करना कि आसानी से नंबर आपका आ जाए, ठीक है। और अगर किसी को जल्दी ही नौकरी चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना प्रयागराज जोन मत भरना भाई, कट ऑफ बहुत हाई आती है भाई साहब, ठीक है। बाकी प्रयागराज जोन छोड़ के आप कोई सा भी जोन भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बचा है अभी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके सिग्नेचर ढंग से नहीं हुए ना, तो फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा। बंदे ब्लॉक मतलब कैपिटल लेटर में कर रहे हैं भाई, रनिंग हैंड में चलते हैं सिग्नेचर, ठीक है। इसने बोल दिया है कि कैंडिडेट सिग्नेचर जीपीईजी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। SC ST फॉर्मेट भी, जो रेलवे का फॉर्मेट है उसमें बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तहसीलदार की मोहर लगती है, वो कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब कैंडिडेट का सिग्नेचर देखो, द सिग्नेचर मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट ओनली, उसी के होने चाहिए। यूज अ ब्लैक पेन ऑन बाइट पेपर, बाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करने होने चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है द सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटन, द नॉट ब्लॉक कैपिटल, ठीक है, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर देगा ये। वार्निंग पहले दे दी है, बहुत सारे बंदों का हुआ था, बहुत मैसेज आया है कि सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो भाई पहले से कोई भी वैकेंसी भरने से पहले ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना कि हमें कैसा फॉर्म भरना है, क्या क्या है वो, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं कैसे भरना है। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछना, मैं आपको गाइड करूंगा। ऊपर से सारी अप्लाई लिंक है ना, अप्लाई लिंक है और ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा, ठीक है, लिंक, वहां से आप क्या चेकआउट कर लेना। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
अब ध्यान रखना इसके अंदर बहुत सारे जोन हैं, ठीक है। अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, ये सारे जोन हैं, यानी कि 3, 2, 5, 20, ये 20 जोन है, ठीक है। 19, 20 जो भी जोन है, इन सब में पर्टिकुलर वैकेंसी आती है जोन की, कहीं भी आप भर सकते हो अपने आसपास, ठीक है। आप सुनो जरा, ये है देखो, पोस्ट वाइज पैरामीटर्स। असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी बेसिक पे 19,900 है, पर सब मिलाकर 50,000 से प्लस सैलरी बैठती है। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो है, आपने या तो मैट्रिकुलेशन किया हो, एसएससी प्लस आईटीआई, एसएससी मतलब 10th के बाद या तो आईटीआई की हो, तब आप एलिजिबल हो इन साइड ट्रेड में, ठीक है। या आपने 10th के बाद 12th किया है और ऊपर दी गई ब्रांच में कहीं अप्रेंटिस करी है, तब भी आप क्या है, एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी अगर आपने 10th के बाद 12th किया है और डिप्लोमा किया है इन सारी ब्रांच में, तब आप एलिजिबल हो, और डिग्री भी किया हो इन सब ब्रांच में, तब भी आप क्या है, एलिजिबल हो, ठीक है। अब वैकेंसी का फॉर्मेट ये है, टोटल कितनी वैकेंसी है, वही 11.5 के आसपास, है ना। 11.5 के पास है ना, उसमें कुछ उस एक्स सर्विसमैन की भी रहती है ना। अब देखो, पर्टिकुलर वैकेंसी अहमदाबाद में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें है? सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखो, एक तो ये तुम्हारा अजमेर जोन हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है तुम्हारी मुंबई के अंदर। भाई इसमें हमेशा इतनी रहती हैं, अच्छी रहती हैं। और दूसरे नंबर पर सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद है, रांची है, ये, और ये तुम्हारा पटना है, और ये सिलीगुड़ी है, ये वैकेंसी अच्छी है। तो देखो, आपका जहाँ मन हो, आप जिस जोन से हो वहाँ का जोन आप भर देना। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को आप बता देना। और देखो, सेफेस्ट जोन क्या है, डेंजर जोन क्या है, ये सब बकवास है। किसी भी टीचर की बातों मत आओ, ये सब भाई अपना सिक्का चमकाने में लगे हैं। एट द एंड जब फाइनल कट ऑफ आती है ना, तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो इसलिए जहाँ आपको सुइटेबल लग रहा है, बस एक ही दिमाग में चीज रखिए कि मुझे तैयारी करनी है, पेल के करनी है, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कुछ और बताने लायक बचा है। मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करके जरूर जाना, बिना उससे मत जाना, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सर वन। जब मेरी डीवी हुई थी, तो वहां पर क्या है, देखो, एक तो क्या होता है, कैफे से हम बनवाते हैं, जो कोई बताता नहीं कि क्या एक्चुअल है। एक हम कास्ट सर्टिफिकेट कैफे से भरवाते हैं, नेकपाल का बंदा वेरीफाई करने आता है, हम सीएससी से बनवा के वेरीफाई करा के बना लेते हैं, ठीक है। और एक होता है रेलवे का फॉर्मेट। तो देखो, इसमें क्या है, ये आप अपने तहसीलदार के पास ले जाएंगे, चाहे किसी वकील के थ्रू ले जाओ, एक धल्ले के पास 100-200 रुपये लेता है वो, ये सब भरवा के तहसीलदार की, या तो मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की यहाँ पर सिग्नेचर मोहर लगेगी विद स्टैम्प, तब जाके ये मान्य होगा। और डीबी के टाइम ये ले जाना ही पड़ेगा आपको बनवा के। अभी बनवा लेंगे तो और अच्छी बात है, आप लगा दो। और अभी नहीं बनवा दो, लास्ट टाइम बनवा दो। अभी जो है वो जो सीएससी वाला है वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम आपको करंट डेट की ये भी ले जानी पड़ेगी और वो भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीजें ले जानी पड़ेगी। बाकी ईडब्ल्यूएस है तो भाई बनवाना ही पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, उसका भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। बाकी मेरे को लगता नहीं और कुछ बताने का लायक बाकी है। तो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी दिक्कत हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट देख लूँगा, ठीक है, और रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर समझाया मैंने, और कुछ भी डिटेल चाहिए, बाकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स मैंने प्रीफर की हैं, किस चैनल को मतलब प्रेफरेंसी देनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। पूरी एक डिटेल स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, ठीक है। वो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आई होप ये आपको डिटेल बढ़िया लगी होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हैव अ गुड डे।